हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का हेलो एल्केन्स चैप्टर। तो देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल और अराइल हैलाइड्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए CH3CH, CH3, CHCl, CH3। सो दिस इज द एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर आपको नंबरिंग करनी है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की है यहाँ पे। और अगर हम लेफ्ट से चलते हैं तो क्लोरीन 3 पोजीशन पे आएगा और 2 पे आएगा मिथाइल। ठीक है, तो लेफ्ट से चलने पे भी आपको जो ब्रांचेज मिल रही हैं वो 2 और 3 पे मिल रही हैं। राइट से चलने पे भी आपको ब्रांचेज 2 और 3 पे मिल रही हैं। तो दोनों तरफ से जाने में जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स है वो बराबर आ रहा है। तो अब आपको देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है। तो क्लोरो का C पहले आएगा या मिथाइल का M। तो ऑब्वियसली क्लोरो का C पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए नंबरिंग स्टार्ट होगी राइट साइड से 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं द आईयूपैक नेम विल बी 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बराबर नंबर्स दे तो उसके बाद आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कंपेयर करते हैं। सेकंड इज तो ये C2H5 को मैंने एक्सपेंड कर दिया CH2CH3 में। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट से जाने पे भी 3 और 4 पे ब्रांचेज आ रही हैं, राइट से भी 3 और 4 पे ब्रांचेज आ रही हैं। तो हम कहाँ से चलेंगे? राइट से, क्योंकि यहाँ से क्लोरो नज़दीक पड़ता है। क्लोरीन या हेलोजन्स फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जो हेलोजन्स हैं ये एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इनको हमेशा ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो हम राइट से इसलिए नंबरिंग यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है मिथाइल से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकली ही इसकी नेमिंग भी होगी। तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं और CH2I। अब देखिए अगर हम नंबरिंग राइट साइड से करें तो 1 2 2, 1 पे भी ब्रांच लगा है आयोडीन और 2 और 2 पे मिथाइल लगे हुए हैं। अब अगर आप लेफ्ट से करते तो 1 2 3 3 मिथाइल आता और 4 पे आयोडो। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए हम नंबरिंग करेंगे राइट से। तो 1 2 3 4। अब देखिए मिथाइल पहले आएगा या आयोडो? ऑब्वियसली बात आयोडो पहले आएगा। तो हम लिखेंगे 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि डाई मिथाइल के डी को हमने क्यों कंपेयर नहीं किया अल्फ़ाबेटिकली, तो जो भी डाई, ट्राई, टेट्रा होते हैं सिंपल ब्रांचेस की, ठीक है, उनका ये डाई अल्फ़ाबेटिकली कंपैरिजन में काउंट नहीं किया जाता। क्या कंपेयर किया जाएगा? M। ठीक है, तो कंपेयर जो करेंगे वो हम मिथाइल का M करेंगे आयोडो के I के साथ। ठीक है, अगर ट्राई हो कहीं पे तो ट्राई का T भी कंपेयर नहीं होगा। तो डाई, ट्राई, टेट्रा ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट considered for alphabetical comparison. Next is CH3 thrice. तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर में आपको एक ध्यान रखना है कि बहुत सारे बुक्स में या ऑनलाइन जहाँ भी सॉल्यूशन आपको मिलते हैं एनसीईआरटी के, उन्होंने जो बाहर वाली चेन है एल्केन की, इसको मेन चेन लिया हुआ है। तो उन्होंने नंबरिंग की है जैसे 1 2 3 4।
इस तरह से, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर इस नंबरिंग के साथ क्या होगी कि अगर आप ये नंबरिंग करते हैं, इसका मतलब आप इस चेन को मेन चेन ले रहे हैं। अब आपको लगेगा कि बाहर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और बेंजीन में भी 6 हैं। तो दोनों में जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर हों तब किसको प्रेफरेंस देंगे हम, एल्केन को देंगे या बेंजीन को देंगे? प्रेफरेंस हम देंगे यहाँ पर बेंजीन को। तो बेंजीन विल बी काउंटेड एज अ पेरेंट चेन, और ये जो पूरा बाहर एल्केन का पार्ट लगा है इसको एज अ ब्रांच कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्रांच कंसीडर किया जाएगा, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी नंबरिंग होगी। तो यहाँ हम इसको दे देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, ठीक है। तो इसकी अगर आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग क्या आएगा, देखिए इसका अगर नेम करना हो तो 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटाइल, क्योंकि ये ब्रांच है, ये मेन चेन नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो 1 पोजीशन पे, तो बेंजीन पे जो नंबरिंग है वो यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच ब्रैकेट्स में क्या है, 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, और उसके आगे सिंपली बेंजीन, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट नेम फॉर दिस, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बेंजीन में कोई गैप नहीं आता, ठीक है, स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने उसको नीचे लिखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो CH3CH, एक CH3 ब्रांच में, देन CH, फिर एक ब्रोमीन ब्रांच में और एक CH3। तो यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन का 4 कार्बन की है, और अगर आप लेफ्ट से चलते हैं तब भी 2 और 3 पे ब्रांच आ रही हैं, राइट से चलने पे भी 2 और 3 पे ब्रांचेज आ रही हैं। तो हम राइट से चलेंगे क्योंकि ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो 1 2 3 4, ओके। इस 3 को आपने CH3 कंसीडर नहीं करना है। 1 2 3 4, तो क्या होगा ये, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 6 क्वेश्चन, CH3C। अब यहाँ पर CH2 CH3 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो CH2 CH3 और उसके आगे है CH2 Br। अब देखिए यहाँ पर भी जो लॉन्गेस्ट चेन आएगी दैट विल बी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से हम करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से नंबरिंग रहेगी इसकी। अब यहाँ पर देखें तो 3 पे मिथाइल लगा हुआ है और 3 पे ही और क्या लगा है, ब्रोमोमिथाइल, ठीक है। अब ये मत बोलना कि यहाँ ब्रोमीन को हमने क्यों कंसीडर नहीं किया मेन चेन में और यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं की। अगर आप इस कार्बन से नंबरिंग करते तो लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की आती, पर हमें लॉन्गेस्ट चेन कितनी की मिल रही है, 5 की मिल रही है। तो ये जो CH2Br है ये भी आपका ब्रांच में कंसीडर होगा और ये CH3 भी ब्रांच में। तो इसमें लिखा जाएगा, देखिए 3 पे मिथाइल है और 3 पे ब्रोमो मिथाइल भी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3 ब्रोमोमिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, कि 3 पोजीशन पे एक ब्रोमोमिथाइल लगा हुआ है और एक मिथाइल भी लगा हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां पर भी लॉन्गेस्ट चेन जो आपको मिलेगी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चाहे आप यहां से नंबरिंग करें या यहां से नंबरिंग करें नीचे से, 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से नंबरिंग बराबर है। तो हम यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5।
अब 3 पोजीशन पे क्लोरो और 3 पोजीशन पे मिथाइल भी है, तो नेम में क्लोरो पहले आएगा, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो ये पेंटेन। अब एक प्रॉब्लम देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड, कार्बन पे एक क्लोरीन लगा है और दूसरी तरफ CH2CH और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो फंक्शन ग्रुप है, तो जब भी फंक्शन ग्रुप होगा नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से फंक्शन ग्रुप नज़दीक हो। तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखाएंगे इसको हम, 3 पे है क्लोरो, 5 पे है मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्स और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। अब 9th प्रॉब्लम, देखिए लास्ट कार्बन पे Br भी है और 2 मिथाइल ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन पर नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से एक डबल बॉन्ड जल्दी आ रहा हो। तो लेफ्ट से अगर आप चलते हैं तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आता है, राइट से अगर आप चलते हैं तो वो थर्ड पोजीशन पे आता है। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी क्योंकि फंक्शन ग्रुप है। तो 3 4 एंड 5, तो आएगा नाम इसका, 4 पे एक ब्रोमो लगा हुआ है और 4 पे मिथाइल भी है और उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंट 2 इन। अब देखिए 10th इज पैराक्लोरोफिनाइल, ठीक है। तो हमारे पास पैरा पोजीशन पे हमने क्लोरीन लगा दिया, ये C6H4 ग्रुप है, इसके आगे CH2 फिर CH और फिर 2 CH3 यहाँ लगे हुए हैं। अब यहाँ पर भी आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो चेन है, ये बाहर जो एल्केन वाला पार्ट है, इसको कभी भी मेन चेन मत लेना कि आप इसकी नंबरिंग करोगे कि 1 2 3 और 1 पे हमने पैराक्लोरोफिनाइल उसको लिख दिया, नहीं। जो 6 कार्बन का बेंजीन स्ट्रक्चर है, दिस विल बी द पेरेंट चेन, ठीक है। और क्योंकि ये पेरेंट चेन है, अब इसमें एक तो पॉइंट पे क्लोरीन लगा है और एक पॉइंट पे ये दूसरी ब्रांच लगी है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखिए चाहे यहाँ से करेंगे तो भी 1 4 आ रहा है और यहाँ से करेंगे तब भी 1 और 4 आ रहा है, तो दोनों से जो लोकेंट्स हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो अब आप कंपेयर करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो क्लोरो पहले आएगा या इस ब्रांच का नाम, इस ब्रांच का नाम क्या होगा, देखिए इसको हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच लेंगे तो 1 2 3 तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोप और ब्रांच है तो आइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो 2 मिथाइल, मिथाइल का M और क्लोरो का C, पहले कौन सा आएगा, क्लोरो। तो पेरेंट चेन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 क्लोरो, 4 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, तो 4 पे क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल और लास्ट में मेन चेन जो आपकी बेंजीन है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में मेनली आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर में जनरली स्टूडेंट्स काफ़ी गलती करते हैं। अब नेक्स्ट इज मेटाक्लोरो CH2 C6H4। देखिए अब मेटा पोजीशन पे हमने क्लोरो लगाया है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हमने लगा दिया क्लोरीन और उसके बाद मेटाक्लोरो CH2, ओके क्लोरो है फिर CH2 है, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में CH2 और फिर क्लोरो आ जाएगा और उसके बाद C6H4 है और देन CH2 और कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं
ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी CH2Cl है मेटा पोजीशन पे, तो CH2Cl का मतलब हुआ क्लोरोमिथाइल। अब यहाँ पर भी आपका जो पेरेंट चेन है वो बेंजीन ही होगी, तो ये जो एल्केन वाला पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाएगा, तो 1 2 और 3 अब इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो ये क्या आएगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो 2,2 डाईमिथाइल, और यहाँ पर क्या है क्लोरोमिथाइल, तो क्लोरोमिथाइल पहले आएगा या 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल क्लोरो। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे पेरेंट चेन की 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 पे क्या है क्लोरोमिथाइल, और 3 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, एंड दैट इज बेंजीन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑर्थोब्रोमो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बेंजीन है, ऑर्थो पोजीशन पे मैं ब्रोमीन लगा दिया C6H4, उसके बाद CH, इस पे एक CH3 लगा हुआ है और आगे CH2 CH3 है। अब यहाँ पर भी सेम वही कि बेंजीन आपका पेरेंट चेन है और नंबरिंग ब्रोमो से चलेगी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और 2 पे जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसकी नंबरिंग होगी 1 2 और 3। तो ये आ जाएगा 1 पे ब्रोमो है और 2 पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या है देखिए 1 2 3, 1 पे ही मिथाइल है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। तो इन सारे के सारे जो नाम हमने लिखे हैं 12 कंपाउंड्स के, इनको आप एक बार फिर से अपने आप सॉल्व करें और फिर कंपेयर करें कि कहाँ पर आपने गलती की है। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए ये भी सिंपल वही है कि क्लोरो और ब्रोमो में पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो आएगा, तो हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। सेकेंड इज CHF2, देखिए CH पे 2 फ्लोरीन लगे हैं, उसके आगे एक कार्बन है जिस पे ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। तो पेरेंट चेन में तो 2 ही कार्बन हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए इन 2 कार्बन में भी आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप राइट से करते हैं तो उस पर कि 1 पे ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है। लेफ्ट से चलते हैं तो 1 पे सिर्फ फ्लोरो है। ओके, तो अगर हम लेफ्ट से चलते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 1 2 2 2, क्योंकि 1 पे भी 2 ब्रांचेस हैं और 2 पे भी 3 ब्रांचेस हैं, तो 1 1 2 2 2। अगर आप राइट से चलते हैं तो 1 1 1 2 2। तो अगर आप टोटल ऐड करें तो ये कितना बन रहा है 8, और ये कितना बन रहा है 7। तो ये लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स आएगा, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 एंड 2। अब देखिए 1 पे भी ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो। ओके, तो पहले अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, ब्रोमो। तो आप लिखते हैं 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, उसके बाद 1 2 ट्राई फ्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। थर्ड प्रॉब्लम क्लोरीन CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2Br, यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब लेफ्ट से चलेंगे तब भी ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आएगा, राइट से चलेंगे तब भी 2 पे ही आएगा। तो अब अल्फ़ाबेटिकली अगर चूज़ करना है तो ब्रोमीन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो ब्यूट 2 आइन। थर्ड इज देखिए कार्बन पे CCl3 3 लगे हैं, मतलब कार्बन पे एक, ये CCl3 हो गया,
एक यहाँ पे हो गया आपका CCl3 और एक इधर हो गया, और उस कार्बन पे खुद एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो थोड़ा सा फनी स्ट्रक्चर है ये। अब देखिए, अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखनी होगी तो लॉन्गेस्ट चेन या तो 1 2 3 ये आप कर सकते हैं, या 1 2 3 ये कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। अब देखिए 2 पे दो ब्रांचेज हैं, एक तो Cl है और एक CCl3 है। ये जो CCl3 ब्रांच है इसका नाम क्या होगा? ट्राईक्लोरोमिथाइल। ठीक है, तो 2 पे क्या आ जाएगा? ट्राईक्लोरोमिथाइल। और 1 पे 3 क्लोरो हैं, 2 पे 1 है और 3 पे भी 3 है, तो उसके बाद आएगा 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3। तो 3 4 5 6 7 7 क्लोरीन हैं। तो 7 में कितना आएगा? हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन तो प्रोपेन। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ फिफ्थ इज CH3C। अब देखिए, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर CH3 के बाद कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हैं। कैसे? पैराक्लोरो C6H4। मतलब 2 बेंजीन स्ट्रक्चर हैं जिनके पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगी हुई है, और उसके आगे CH Br CH3। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम, अगर आप किसी जो जनरल सॉल्यूशन NCERT के आते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, ये जो मेन चेन है, ये जो एल्केन वाली चेन है, इसको पेरेंट चेन लिया हुआ है। जबकि अब तक हम क्या करते आए हैं, बेंजीन को ही मेन चेन ले रहे हैं, क्योंकि बेंजीन के बाहर कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं। ब्रोमीन इज़ नॉट अ फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती है। अब इसका जो एक्चुअल नेम है, जो करेक्ट नेम है, दैट विल बी, अब बेंजीन भी आपके पास 2 हैं, तो प्रॉब्लम आपको ये लगेगी कि बेंजीन 2 हैं, अब 2 को पेरेंट चेन हम कैसे लें? ठीक है, तो इस तरह के नेम्स मुझे नहीं लगता आपने कभी सॉल्व किया होगा। तो 2 बेंजीन को जब आप पेरेंट चेन लेते हो तो दोनों में देखिए, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और दूसरे में यहाँ से करेंगे। अच्छा, यहाँ से क्यों करेंगे? क्योंकि क्लोरो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो 1 डैश 2 डैश। देखिए, जब दोनों बेंजीन हैं, दोनों सेम जैसे हैं, तो दोनों का 1 2 3 4 5 6 नहीं लिख सकते। एक को 1 2 3 4 5 6 करेंगे, दूसरे को 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। तो 4 डैश इसके बेंजीन पे और इसके 4 पे ये ब्रांच लगी हुई है। मतलब एक ब्रांच 2 पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे कैसे? एक बार 4 पे और एक बार 4 डैश पे। तो इसका नाम आएगा 4, 4 डैश। अब इस ब्रांच का नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसकी अब लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे हम, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अगर आप यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4, बट अगर आप यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 3 पे ये कनेक्ट हुआ है, और यहाँ से चलेंगे तो 1 2 2 पे कनेक्ट हुआ है, तो लोअर लोकेंड 2 पे आएगा। तो यहाँ से हम चलेंगे, इसमें इसको आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, कैपिटल B, 3 ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब देखिए, इसको ब्यूटाइल नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ब्यूट एक जगह पे अटैच नहीं है, 2 पेरेंट चेन से अटैच्ड है। तो ब्यूट कहाँ कहाँ है? 2 और 2 पे है। तो 2, 2 डाईआइल। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 पे 2 जगह लगा हुआ है, तो 2,2 डाई आइल, उसके बाद इसकी नंबरिंग होगी आपकी, फिर आ जाएगा आपका बिस, क्योंकि 2 पेरेंट चेन है बेंजीन वाली, बिस क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो 1 क्यों नहीं लिखा मैंने क्लोरो, क्योंकि पता है कि 1 पे है क्लोरीन लगा, तो बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टूड है। सो दिस शुड बी द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, अब यहां पर पैरा पोजीशन पे आयोडीन लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी जनरली कुछ बुक्स ने क्या किया है कि जो बाहर की चेन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं, और बेंजीन में भी 6 हैं, और बाहर एक डबल बॉन्ड है, मतलब फंक्शन ग्रुप है उसके पास, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और बाहर देखें अगर तो नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा हैं। ठीक है, बाहर वाली चेन में भी 6 कार्बन हैं, बेंजीन में भी 6 हैं, बराबर हो गया। बाहर भी फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड है, बेंजीन अपने आप में एक फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, और बाहर ब्रांचेस ज़्यादा हैं, तो दोनों तरीके से इसके नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीक़ों से। कैसे? एक बार आप बेंजीन को पेरेंट चेन मान के चल सकते हैं, और एक बार आप बाहर वाली चेन को। तो मान लीजिए मैं इस चेन को पेरेंट चेन मानता हूँ, तो 1 2 3 4 इस तरह मैंने नंबरिंग की, तो मैं क्या लिखूँगा, 1 पे क्लोरो है, और 1 पे 4 आयोडो या पैरा आयोडो बेंजीन है। ठीक है, तो 1 पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली आएगा 1 क्लोरो, 1 पे क्या है 4 आयोडो, नॉट बेंजीन, फिनाइल, क्योंकि अब ये ब्रांच है। ठीक है, और 3,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 इन। एक नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम इसका है कि अगर बेंजीन को हम पेरेंट चेन मान लें, ठीक है, तो ये नंबरिंग नहीं चलेगी। तो जब आप बेंजीन को पेरेंट चेन लेंगे तो उसमें आयोडो को पहले आप लिखेंगे, या इसको देखिए, इसकी नंबरिंग अगर करते हैं तो ये 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इनाइल। तो 1 पे क्या आ रहा है क्लोरो, यहाँ पे क्या आ रहा है आयोडो, तो पहले क्या आएगा क्लोरो सी। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 पे हम लिखेंगे, 1 पे जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है वो आ जाएगा 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन 1 आइल 4 आयोडो benzene. So this should be the name according to the parent chain as benzene. तो दोनों नाम अगर आप लिखेंगे तो दोनों को अगर आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हो तो दोनों आपको सेम ही स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, इसे दोनों नाम इसके करेक्ट माने जा सकते हैं। ओके, so that completes the second question. So in the next lecture we will start with the question number 3. Okay, thank you.